आसमान में कई बार हम अनोखे प्रकाश का दृश्य देखते हैं जिसे ऑरोरा नाम का टर्म दिया गया है। ये खास तौर पर सूर्य की वजह से होने वाला एक प्राकृतिक सूर्य रोशनी से भरा हुआ नज़ारा है, जिसको लेकर साइंटिस्ट और जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस समय की खोज में रहते हैं, क्योंकि इससे प्रकृति के कई रहस्य को सुलझाया जाता है। लेकिन आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि इसकी वजह से किस तरीके के इम्पैक्ट धरती पर पड़ते हैं और क्या कुछ बदलाव ऑरोरा लाता है। ये कहीं ना कहीं घातक भी है और प्रकृति में एक नए निर्माण को भी जन्म देता है। तो आइए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं ऑरोरा का असली मकसद है क्या। आसमान में दिखने वाले सबसे खूबसूरत नजारों में से एक होते हैं ऑरोरा, जिन्हें नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। फोटोग्राफर्स से लेकर एस्ट्रोनॉम्स तक के लिए ये न सिर्फ दिलकश नज़ारे होते हैं, बल्कि वैज्ञानिक नजर से भी बेहद रोचक होते हैं। इन रंगीन रोशनी की मदद से धरती ही नहीं, सूरज के वायुमंडल के बारे में भी हमें अहम जानकारियां मिलती हैं। क्या आपको पता है कि आसमान को जादू से रेखा बनाने वाली ये चमक दरअसल सूरज पर उठने वाले तूफानों से आती है? कैसे पैदा होते हैं ये तूफान और धरती पर इनका क्या क्या असर होता है, आइए जानते हैं। दिलकश है रंगीन रोशनी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आमतौर पर सौर तूफान 10 से 20 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। ये दरअसल सूरज के कोरोनल होल्ड से आते हैं, जहां सूरज की बाहरी परत ठंडी, घनी और अंधेरी होती है। सौर हवाओं के साथ हमारे सबसे करीबी सितारे से निकला रेडिएशन चार्ज पार्टिकल को धरती पर लाता है। वहीं सूरज में विस्फोट होने से इनसे कोरोनल मास इंजेक्शन भी निकलते हैं। इससे चार्ज पार्टिकल स्पेस में ट्रैवल करते हैं और बेहद तेज गति पर धरती की ओर आते हैं। जब ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो रोशनी की शक्ल में एनर्जी रिलीज होती है। इन्हें ऑरोरा कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरेल्स और साउदर्न लाइट्स या अरोरा ऑस्ट्रेलिस आसमान में किसी लेजर लाइट शो जैसी लगती हैं। धरती पर क्या असर? यूं तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र इंसानों को सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन सौर तूफानों का असर सैटेलाइट पर आधारित टेक्नोलॉजी पर होता है। सोलर विंड की वजह से धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकता है, जिससे सैटेलाइट पर असर हो सकता है। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल और सैटेलाइट टीवी में रुकावट पैदा हो सकती है। पावर लाइन्स में करंट तेज हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। बेहद दुर्लभ होते हैं ऐसे तूफान बेहद दुर्लभ होते हैं। 1859 और 1921 में धरती पर इनका असर देखा गया। इसी तरह वर्ष 1859 में आए चर्चित सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान ने यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इस दौरान कुछ ऑपरेटर ने बताया कि उन्हें इलेक्ट्रिक का झटका लगा, जबकि कुछ अन्य ने बताया कि वे बिना बैटरी के अपने उपकरणों का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। नॉर्दर्न लाइट्स इतनी तेज थी कि पूरे पश्चिमी उत्तर अमेरिका में रात के समय लोग अखबार पढ़ने में सक्षम हो गए थे। कम तीव्रता का एक और तूफान 1989 में आया था। पानी के नीचे केबल पर असर। इनके इलेक्ट्रिकल ग्रिड और इंटरनेट पर असर के जरिए इनकी तीव्रता को समझा जा सकता है। संगीता की रिसर्च के मुताबिक एशिया पर असर कम होगा, क्योंकि यहाँ सिंगापुर पानी के नीचे बिछे केबल्स का हब है और यह इक्वेटर पर है। लेकिन यहाँ से दूर अटलांटिक और प्रशांत महासागर में बिछे केबल्स पर असर ज्यादा होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज के समय में कंप्यूटर और ऑटोमेशन पर दुनिया बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। ऐसे में पिछले तूफान के मुकाबले इस बार सौर तूफान से परिणाम ज्यादा भयावह हो सकता है। सौर तूफान आने पर हमारे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट प्रभावित हो सकते हैं और इससे हमारी संचार और जीपीएस प्रणाली ठप पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो इसका सबसे बुरा असर सैटेलाइट प्रणाली पर होता है, यानी कि आज के दौर में अगर ऑरोरा किस्म का तूफान एक बार फिर से आ जाए तो ये सबसे गंभीर परिणाम आज के समय में देगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर इंसान टेक्नोलॉजी बेस पर काम करते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही पड़ता है। यानी कि अगर आज की डेट में ऑरोरा का भयंकर रूप देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आज के समय को, आज की पीढ़ी को करेगा। तो
तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत।